हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बुराना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। हम जैसा कि पढ़ रहे थे आईटी की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में सुरक्षा नियम पढ़े थे और इलेक्ट्रिशियन के कर्तव्य पढ़े थे, फिर मानकीकरण पढ़े थे जिसमें हमने स्टैंडर्ड बताए थे। अब हम उसी टॉपिक में आगे चलते हैं, सुरक्षा अभ्यास। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा है? सुरक्षा अभ्यास। जैसा कि नाम से ही एडिंग के नाम से ही है सुरक्षा अभ्यास, यानी हमारे जैसे ड्रिल होती है ना, मॉक ड्रिल होती है, जहाँ हम वर्क करते हैं तो वहाँ मॉक ड्रिल होती रहती है कि मान लीजिए ऐसी कोई भी दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसी टाइप से हमारे सुरक्षा अभ्यास के नियम बताए गए हैं। ठीक है, उसी जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सुरक्षा अभ्यास। सबसे पहला पॉइंट है हमारा दुर्घटना। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कोई भी कार्य में फील्ड में कार्य करने से पहले हमें सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, और उसमें दुर्घटना होने के चांसेस हो भी जाते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई भी कार्यशाला या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर लापरवाही करेंगे तो उसमें दुर्घटना होने के चांसेस होते ही हैं। ठीक है, खासकर हमारे इलेक्ट्रिशियन में तो अगर इलेक्ट्रिशियन फील्ड में अगर हमने लापरवाही की तो दुर्घटना तो संभव है। तो इसीलिए हमें सुरक्षा के साथ कार्य करना है, सुरक्षा अभ्यास करना है। तो अभ्यास में सबसे पहला पॉइंट है हमारा दुर्घटना। ठीक है, जैसे कि आप पॉइंट पे देख रहे हैं, दुर्घटना अचानक ऐसी घटना जिसकी अपेक्षा ना हो और उसका परिणाम भी बुरा हो, यह दुर्घटना कहलाती है। यानी कोई भी कार्य जो हम नहीं चाहते हैं, दुर्घटना कभी कोई चाहता है क्या कि दुर्घटना हो जाए? नहीं। ठीक है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसी घटना जो हम जिसकी अपेक्षा ना करते हो, ठीक है, और उसका परिणाम बुरा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? दुर्घटना। दुर्घटना को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, बट दुर्घटना को कम किया जा सकता है। कम कैसे किया जा सकता है कि हम अपने जो भी, जैसे पहले हमने पढ़े थे, हमारे कर्तव्य, हमारे उत्तरदायित्व, ठीक है, और सेफ्टी रूल्स, उन सभी को फॉलो करते हुए हम उन दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी दुर्घटना मनुष्य के लापरवाही के कारण होती है और यदि सावधानीपूर्वक कार्य न किया जाए तो आदत में बदल जाएगी। तो दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कार्य करने से आदत बना ली जाए तो दुर्घटना काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि उसमें पहला पॉइंट दे रखा है, आने वाली आपत्ति के प्रति लापरवाही। हमें पता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल का कार्य है, जैसे भी हम सिंगल फेस या 3 फेस पे कार्य कर रहे हैं तो हमें उसमें प्रॉपरली अपने जो सुरक्षा टूल्स है या सुरक्षा पहना हुआ वो पहन के ही हमें कार्य करना चाहिए, ताकि उसमें दुर्घटना ना हो और हम उसको ना मानते हुए उस कार्य को करेंगे तो हमें श्योर ही हमें दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा के प्रति अरुचि। क्या होता है? सुरक्षा के प्रति अरुचि, यानी हम ये मानते हैं कि दुर्घटना हो सकती है, बट हम अब कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं या हमें अरुचि होती है कि भाई हम इतने सालों से काम करें तो दुर्घटना तो हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता। हम कई सालों के अभ्यास के बाद भी कई बार हमारे जो दुर्घटनाओं, जो सुरक्षा के प्रति अरुचि, यानी जो हमारे सेफ्टी नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं और उस पर इग्नोर कर रहे हैं, तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसी के बाद असावधानी, मतलब कहने का मतलब वही है कि हम असावधानी नहीं बरतनी है, सावधानी के साथ कार्य करना। हम कितने भी दक्ष हो जाए इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में या किसी भी फील्ड में, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी सावधानी हमें अपने साथ रखनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ आगे का पॉइंट हम देखेंगे, उचित सुरक्षा के तरीकों की जानकारी में कमी। ठीक है, हम कार्य तो करने लगे, उसमें स्किल्ड हो गए, बट हमें पता ही नहीं है कि उसके जो सुरक्षा के तरीके हैं, यानी जो हमें किस टाइप से जूते पहनने चाहिए, हमें कैसा पहनावा पहनना चाहिए या हमें किस टाइप से कार्य करना चाहिए, तो उसमें भी लापरवाही अगर रखेंगे तो हमारी दुर्घटना होना तय है। कार्यस्थल का साफ ना होना, कार्यस्थल का गंदा होना या साफ ना होना एक ही बात। इसका मतलब यह है कि अगर जिस वर्कशॉप में या जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं अगर वो गंदा होगा या गीला होगा तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर कार्य के प्रति सजग ना होना, यानी हम अपने कार्य के प्रति सजग ही नहीं है, मतलब उसको लापरवाही से कार्य कर रहे हैं तो अभी उसमें दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं।
प्रकाश व हवा की कमी। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऐसे फील्ड में कार्य कर रहे हैं जिसमें हमने प्रकाश की व्यवस्था नहीं रखी, ठीक है, और ना ही हवा की व्यवस्था रखी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें प्रकाश की व्यवस्था नहीं और लाइट चली गई और आप उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके उसमें दुर्घटना होने के चांसेस रहती है। तो यानी अपने कार्य में अपने या तो वो लाइट टॉर्च रखें, जैसे कि हम कई बार फील्ड में कार्य करने जाते हैं जैसे पोल पे या अपने कई MCV बॉक्स में, तो हमारे पास अगर टॉर्च नहीं होगी, ठीक है, तो हम उस कार्य को प्रॉपर नहीं कर सकते या गिर सकते हैं या दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि उस समय लाइट आ जाए या जो भी है, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए, प्रकाश और हवा की कमी नहीं होनी चाहिए। औजार को गलत उपयोग, जैसे कि कई बार होता है ना कि हमें इलेक्ट्रिशियन के जो सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे जिसमें प्लायर्स वगैरह, तो जैसे हमारे जैसे मैं जनरल एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पास प्लायर है, हम प्लायर से क्या करते हैं, वायर को काटते हैं, ठीक है, बट हम क्या करते हैं, उसी प्लायर से हथौड़े की जगह उसको उपयोग लेने लग जाता है, यानी उसी प्लायर से किसी चीज़ को ठोकने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करना, यानी जो हमें लग रहा है कि जैसे हम मान के चलिए हम जैसे कहाँ इलेक्ट्रिशियन कार्य कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये गीला है, मतलब जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं। असुरक्षित मतलब जैसे परिस्थिति असुरक्षित, यानी हमें पता है कि हम जिस उपकरण पे कार्य कर रहे हैं, अगर नीचे फर्श गीला हुआ या हमारे जूते गीले हुए, तो जो परिस्थिति हमने बना रखी है और उसके बावजूद हमने कार्य किया तो वो दुर्घटना में तब्दील हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ आगे पॉइंट पढ़ेंगे हम, असुरक्षित पहनावा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक व्यक्ति की पहनावा के बारे में बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिशियन को कैसा कैसा पहनावा पहनना चाहिए, ठीक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कुछ कार्यों में। जैसे काफ़ी हमारे खैर हम दूसरे फील्ड की बात नहीं करेंगे, हम इसी फील्ड को समझेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रिशियन के जो फील्ड है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पहनावा, यानी हम कैसे पहन रहे हैं, हमारा जो पहनावा वो कैसा है। यानी सबसे पहले देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, कारखाने की आवश्यकता के अनुसार ही कपड़ों का प्रयोग करें। यानी जैसे हम किसी कारखाने में कार्य कर रहे हैं तो उसे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऊपर हेलमेट होना चाहिए, हमारा हाथ में हैंड्स ग्लव होने चाहिए, ठीक है, हमारे जो शूज़ है वो सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, नॉर्मल शूज़ नहीं। जैसे कि नॉर्मल शूज़ होते हैं ना, जैसे कि हम जनरली जो पहनते हैं वो यूज़ नहीं होना चाहिए, उसमें हमें सेफ्टी शूज़ होना चाहिए। हमारे हाथ में ये उंगलियों में रिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कार्य कर रहे होते हैं, किसी वायर को लाइव वायर को छील रहे होते हैं या उस पर कार्य कर रहे होते हैं, तो हमारी जो अंगूठी है वो उसमें फंस जाती है, तो उसमें भी दुर्घटना होती है। या फिर कई बार हम चैन पहनते हैं, ठीक है, या गले में चैन पहनते हैं, तो हम जैसे कार्य करें लटक के, तो चैन अगर उसमें कहीं टच हो गई तो दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। या हम लंबे बाल रखते हैं, कई बार जो ऐसी मशीनों पे कार्य कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें बिना हेलमेट नहीं पहना और हमारे बाल लंबे हैं, तो उसमें भी हमें दुर्घटना रह सकती है। तो हमें पहनावा और अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना। शरीर का ध्यान मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पहननी जैसे ये चैन, हाथों में चैन, अंगूठी, गले में चैन, लंबे बाल, ठीक है, ढीले कपड़े। जैसे कई बार होता है ना, हम जो फील्ड में कार्य करते हैं हमारे बहुत ही लूज कपड़े हैं और वो बाई दिवे गीला है या स्पार्क हुआ तो हमारे वो कपड़े जल सकते हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। बस इसमें यही बताया गया कि कारीगर या जो भी ट्रेड में हम कार्य करें उसमें अपने पहनावा को ध्यान रखें। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में इन जो मैंने चीज़ें बताई उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। फिर आगे चलते हैं कि जैसे कि दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति मशीन में दोष को देख लें, उसकी सूचना ना दे, वह दुर्घटना का दोषी होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं या हम हमारे वर्कशॉप में कहीं देख रहे हैं कि हल्का सा स्पार्क हो रहा है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं इस छोटा सा स्पार्क हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम उसमें भी दोषी एक तरह के दोषी किस लिए कि अगर जब हमने देखा कि उसमें उस MCB में या जहाँ कहीं पे भी वायर में स्पार्क हो रहा है उसको हमने देखा, ठीक है, अगर उसी समय उस स्पार्क को अगर हमारे जो इलेक्ट्रिशियन उनको बता देते हैं या अगर हम खुद इलेक्ट्रिशियन हैं तो उनको सही कर देंगे, तो वह जो दुर्घटना होने वाली होती है उससे बच सकते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो हम एक तरफ से हम भी उसमें दोषी है उस दुर्घटना को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, एक सुरक्षा
अच्छी सुरक्षा सोच द्वारा दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए विभिन्न व्यक्तियों को उत्तरदायी निम्न प्रकार से। मेरे कहने का मतलब है कि जिस टाइप में हम फील्ड में कार्य करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी जो असुरक्षा जो सावधानी हमें दिख रही है उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। अगर हमसे रेक्टिफाई नहीं हो रहा है तो हम जो अपने साथ में जो कुशल कारीगर है या आप अर्ध कुशल हो तो कुशल कारीगर को इंटीमेट करें कि भाई ये इस तरह का स्पर्क हो रहा है, इसको हमें ठीक करना चाहिए। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम। उसी में आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि देख रहे हैं मालिक का उत्तरदायित्व, एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जैसा कि हमारे इलेक्ट्रिशियन के जो हम इलेक्ट्रिशियन हैं उनके जो उत्तरदायित्व बताए, उसी प्रकार एक अच्छे मालिक यानी जो हमें उस संस्थान में कार्य करने के लिए जो आदेश देता है उसके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी उनको निभाना चाहिए। जैसे कि एक अच्छे व्यवसाय मालिक का कर्तव्य है कि अपने संस्थान में होने वाले कार्य के लिए अच्छे अपने कर्मचारियों को मशीनों के बारे में सुरक्षा सावधानियाँ, उचित प्रकाश व्यवस्था, आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करें और समय समय पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें। कहने का मतलब यह है कि हम अपने कार्य से सावधानी से करें, बट सावधानी से तभी हम कर पाएंगे जब हमारे जो ओनर्स है या जो फैक्ट्री में काम करें तो उनका ओनर्स है, या हम गवर्नमेंट संस्थान में काम कर रहे हैं तो उनके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो हमारा अधिकारी होते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन अपना कार्य कर रहा है उस फील्ड में तो उनके जो पहनावा है, उनके जो सेफ्टी शूज़ है, उनके हेलमेट्स, उनके जो अच्छे टूल्स, वो सारे, और जहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए उसको बड़ी सी टॉर्च देनी है जिस प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मालिक की होती है। मालिक यानी जैसे प्राइवेट में कर रहे हैं तो जो संस्थान का मालिक है, और जैसे गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो जो भी अधिकारी वगैरह है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कर्मचारियों का ध्यान रखें और उनको प्रशिक्षण देते रहें समय समय पर। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका कई बार मार्क ड्रिल भी लिया जाए तो उनको पता रहे कि हाँ भाई हमारे फील्ड में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कई चीज़ में, या फिर कुछ चीज़ों में कुछ कमी है तो उसको दूर करें। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि मालिक का कर्तव्य तो हमने पढ़ लिया। अब होता है वो उस फील्ड में कार्य करने वाले कर्मियों का उत्तरदायित्व। मतलब जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे अधिकारियों की होती है जो कार्य कर रहे हैं फील्ड में, तो उसी तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के एम्प्लॉय की भी होती है। ठीक है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि इसमें दे रखा है, विभिन्न मशीनों पर कार्य करने वाले कर्मियों को मशीनों पर लिखे हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जिस मशीन को हम ऑपरेट कर रहे हैं उस मशीन पे प्रॉपर्ली गाइडेंस दे रखा है कि भाई आपको इस तरह से इसमें यूज़र मतलब जो यूज़र गाइड दे रखा है उस गाइडेंस के तरह ही आपको, गाइडलाइन के तरह ही आपको उस मशीन पे कार्य करना है। बट हम कई बार क्या होता है कि उसको ध्यान में रखते हुए, उसके नियम को फॉलो ना करते हुए उस पर कार्य करेंगे तो हमें दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सुरक्षा तरीके से कार्य संपन्न करने की आदत बनानी चाहिए, किसी तरह के नशे से बचनी चाहिए, तंबाकू का सेवन ही क्यों ना हो। जैसे कि कई बार होता है ना कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, बट कई बार होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रिशियन होते हैं या जो मतलब जो वहाँ पे भी जो फील्ड है वो कार्य कर रहे होते हैं, वो अपने नशे की आदत छोड़ते नहीं है। जैसे कई बार देखते हैं कि जैसे किसी को तंबाकू खाने की आदत है, ठीक है, तो वहाँ इधर उधर थूकेंगे, या फिर कई बार कन्वर्सेशन होता है, कुछ बताना होता है बट उनके मुंह में तंबाकू होता है तो बता नहीं पाते हैं, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि नशा या किसी ने शराब पी रखी है या कुछ कर रखा है तो उसको अपने कार्यस्थल पर कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी कड़ी में आगे हम चलेंगे, सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह हमें क्या है, हम 4 टाइप के सुरक्षा नियम दे रखे हैं हमारे, जिससे हमें सिंबल से ही पता चल जाएगा कि ये इसमें ये सिंबल क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कई बार जाते हैं ना अपने सिनेमा हॉल में, तो उसमें आपको पता होगा एक आइकन दिखा होगा, ऐसे गोला होगा, ठीक है, उसमें ऐसे तंबाकू होगा और उसमें ऐसे ब्लैक कलर का क्रॉस किया रखा होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है कि उसमें एक सर्कल होता है, ठीक है, उसकी जो आकृति होगी वो गोल होगी, ठीक है, और जो पीछे वाली जो ये वाला बैकग्राउंड होगा ये वाइट होगा, ठीक है, और
जो ये क्रॉस लगा रखा है इसका मतलब होता है ऐसा नहीं करना, इसका अर्थ होता है ऐसा नहीं करना, ठीक है। उदाहरण के लिए ये सिगरेट है, जैसे कि ये सिगरेट या जो भी धूम्रपान करते हैं, तो ये अगर ये नहीं हो तो इसका मतलब होता है ये सिगरेट, ये जैसे धूम्रपान हो रहा है। अब इसमें इस क्रॉस का मतलब ये होता है, इसका आइकन का मतलब ये हो गया कि इसको नहीं करना है, यानी धूम्रपान नहीं करना है। यहाँ पे इस आइकन का क्या मतलब कि भाई यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरे चिन्ह की तरफ चलेंगे, वो है आवश्यक चिन्ह। पहले हमने क्या पढ़ा, निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा पढ़ेंगे हम आवश्यक चिन्ह। मतलब पहले चिन्ह से हमने क्या सीखा है कि भाई यहाँ पे कार्य, उसका अर्थ होता है यहाँ पे ये कार्य नहीं करना, ठीक है। अब दूसरा होता है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह क्या होता है कि जैसे कुछ कार्य करते हैं ना, तो उसमें एक हमें आइकन दे रखा होता है। वो आइकन कैसे रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आकृति, इसकी आकृति कैसे गोलाकार है, सेम वही, ठीक है। इसमें रंग क्या होता है, इसकी जो नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह, यानी जो इसका बैकग्राउंड होगा वो नीला होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड नीला है और इसकी जो जो इस पर आइकन आएगा वो सफ़ेद है, ठीक है। यानी पीछे तो पृष्ठभूमि नीली रहेगी, बट जो उसका आइकन बना रहेगा वो सफ़ेद रहेगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है ऐसा करना चाहिए। हमने निषेधात्मक चिन्ह में क्या पढ़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आवश्यक चिन्ह में क्या पढ़ेंगे, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए दस्ताने पहने हुए, जैसा कि आप चिन्ह में देख रहे हैं कि ये गोलाकार आकृति है, इसमें पृष्ठभूमि नीली है और इसमें ये ग्लव्स का चिन्ह बना रखा है, यानी हमें हैंड ग्लव्स का यूज़, दस्ताने को यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे कार्य कर रहे हैं उसमें, जैसे किसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो उस पर ऐसा चिन्ह बना हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे दस्ताने बने हुए और उसकी ये पृष्ठभूमि नीली है, तो हमें क्या है वो आवश्यक चिन्ह कि भाई यहाँ पे हमें कार्य नंगे हाथों से नहीं करते हुए दस्ताने पहन के ये कार्य करना है, ठीक है। इसी कड़ी में हम तीसरा आवश्यक चिन्ह पढ़ेंगे। सॉरी, आवश्यक चिन्ह क्या, हम आगे चिन्ह पढ़ेंगे, उसमें तीसरा है सावधानी चिन्ह। सावधानी चिन्ह, सावधानी यानी देखो पहले हमने पढ़ा निषेधात्मक चिन्ह, फिर दूसरा पढ़ा आवश्यक चिन्ह, अब तीसरा है सावधानी चिन्ह। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब इसकी आकृति, जैसे दोनों में हमने क्या पढ़ा, निषेधात्मक चिन्ह आवश्यक चिन्ह में दोनों की आकृति गोल थी। अब हमारे इसमें क्या है, हमारी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिकोणीय। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो त्रिकोणीय आकृति है। इसका रंग कैसा है, काले बॉर्डर में पीली पृष्ठभूमि, यानी इसका बॉर्डर जो काला है, बॉर्डर तो काला रहेगा, ठीक है। इसमें जो आइकन है ना वो बॉर्डर तो काला रहेगा, और उसमें जो आकृति है वो काले बॉर्डर में पीली पृष्ठभूमि पर, काले यानी उसका जो बॉर्डर काला रहेगा और जो उसमें आइकन बना रहेगा वो काला रहेगा, और जो इसकी जो पृष्ठभूमि होगी वो क्या होगी, पीली होगी, ठीक है। जैसा कि इसमें एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उदाहरण बता रखा है, सावधान विद्युत आघात का भय। यानी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हर एक का एक चिन्ह बना है हमारे इलेक्ट्रिशियन में। इसमें क्या है, जैसे कि ये दे रखा है, हम चिन्ह से पहचानेंगे कि क्या कह रहा है। जैसे कि पहले बता दिया था मैंने पहले चैप्टर में आपको, इसका मतलब होता है फॉल्ट, दुर्घटना, डेंजर। इसका अर्थ क्या होता है, खतरनाक, इंग्लिश में डेंजर, ठीक है। तो ये आइकन हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज़ होता है कि ये डेंजर है, ठीक है। चाहे रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सॉरी मतलब इलेक्ट्रिकल का नहीं, किसी में भी, चाहे रोड हो, इलेक्ट्रिकल हो या कुछ भी हो, तो उसमें ये आपने आइकन देखा होगा कई बार, जैसे ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें ऐसे आइकन लगा होता है, ऐसा आपको चिन्ह मिलेगा, यानी ये खतरनाक है, इसको छूना नहीं है, आपको स्पष्ट नहीं करना, ठीक है। ये संकट या सावधानी है। जैसे कई बार रोड पे जाते हैं तो जैसे कहीं पत्थर गिर रहा होता है, जैसे कई बार पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो उसमें ऐसा आइकन बना होता है, तो उसमें ऐसा आइकन बना होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आगे पत्थर गिर सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो आप सावधानीपूर्वक कार्य करें। या इलेक्ट्रिकल में होगा तो वहाँ पर ऐसे नीचे, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि वोल्टेज 415, ठीक है। इसमें बताया गया कि भाई वोल्टेज है वो 415 है, तो इसको डेंजर है। तो उसी प्रकार सड़क लिखा होगा, आप कहीं सड़क पे जाओ तो सड़क लिखा होगा, तो उसी टाइप से ये आइकन बने होता है। तो इसका, इस आइकन का मतलब होता है, चौथा आइकन था हमारा जैसे सावधानी चिन्ह।
सॉरी, पहला हमने पढ़ा निषेधात्मक, तीसरा आवश्यक, ठीक है, और तीसरा चिन्ह था हमारे सावधानी चिन्ह, ठीक है, हाँ सॉरी, तीसरा चिन्ह हमारा सावधानी चिन्ह। अब हम चौथा पढ़ेंगे सूचना चिन्ह। भाई हमने निषेधात्मक, ये नहीं करना चाहिए, फिर दूसरा चिन्ह होता है ये हमें करना ही करना है, फिर तीसरा होता है हमें ये सावधानी कि भाई इस कार्यशाला पे जो भी या आगे कुछ भी कार्य करते हो सावधानी चिन्ह। तो 3 टाइप के चिन्ह हो गए। चौथा टाइप का चिन्ह है हमारा सूचना चिन्ह, यानी हमें सूचना देना, ये हमें सूचना दे रहा है कि भाई आगे क्या है क्या नहीं है, मतलब ये किस टाइप का कार्य क्षेत्र है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि, एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्ताकार। अभी हमने क्या देखा, ये दोनों राउंड थे, उसके बाद ये त्रिभुजाकार था, अभी हमारा वर्ताकार। जैसे आप कई बार हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो आपने देखा होगा कि ऐसा चिन्ह होता है, क्या होता है, ऐसा चिन्ह बना होता है। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे एक बॉक्स है, आपने कहीं बॉक्स देखा होगा, उस बॉक्स पर ऐसा चिन्ह बना हुआ है, उसका मतलब ये है कि इसका जो पृष्ठभूमि होती है ना, यानी जो इसका बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है, इस चिन्ह को पहचानेंगे कैसे कि इसका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो कैसा होता है, वो हरे रंग का होता है, ठीक है, और जो बीच में आइकन होता है वो होता है वाइट, ये होता है ग्रीन, यानी हरा कलर का, ठीक है। तो सर इस चिन्ह को हम देख के क्या पता चलेगा कि भाई ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूछे उस पर लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर अगर ऐसा चिन्ह है तो हम क्या समझेंगे ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, जो हमारे कभी भी दुर्घटना होने पे कार्य में लिया जाता है। तो ये भी हमारे एक आवश्यक चिन्ह, सूचना चिन्ह हुआ, ठीक है। पहला हमने पढ़ा निषेधात्मक, दूसरा आवश्यक, तीसरा सूचना सावधानी चिन्ह, तीसरा है सूचना, यानी ये सूचना दे रहा है कि भाई यहाँ पे अगर आपको आवश्यकता है तो ऐसा चिन्ह बना हुआ बॉक्स पे, यानी ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है। तो हमने 4 चिन्ह पढ़ लिए, निषेधात्मक, आवश्यक, सावधानी और सूचना चिन्ह, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ और आगे मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।